नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है सोमवार, तारीख है 30 जून और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। हथियारबंद माओवादियों से किसी तरह की बातचीत नहीं करेगी सरकार। यूजीसी ने रैगिंग रोकथाम विनियम का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 आईआईटी, 3 आईआईएम सहित देश के 79 संस्थानों को जारी किया नोटिस। द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए श्रीलंका पहुंचे सीआईआई का उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल। भारत यूएई के संबंधों को मजबूती, वीजा ऑनलाइन अराइवल सुविधा में हुआ विस्तार, भारतीय यात्रियों को बड़ी राहत। विदेशी निवेशकों ने पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में 13,107 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 83,800 पर कारोबार कर रहा है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट आज होगा पहला मुकाबला। कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर और नोवाक जोकोविच करेंगे दावा पेश। पहले टेस्ट में सीन विलियमसन ने जिम्बाब्वे को फॉलो ऑन से बचाया। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हथियारबंद माओवादियों से किसी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। उन्होंने तेलंगाना के निजामाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की हत्या करने वालों से कोई बातचीत नहीं हो सकती। गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवादियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान किया। श्री शाह ने 31 मार्च 2026 तक भारत को उग्रवाद से मुक्त करने के केंद्र के संकल्प को दोहराया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रैगिंग रोकथाम विनियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, 3 भारतीय प्रबंधन संस्थानों और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित देश के 79 संस्थानों को नोटिस जारी किया है। रैगिंग संबंधी यूजीसी विनियम 2009 के अनुसार इससे संबंध प्रत्येक संस्थान को छात्रों का अनुपालन आश्वासन और रैगिंग विरोधी आश्वासन पत्र जमा कराना आवश्यक है। नोटिस के अनुसार इन संस्थानों ने बार बार कहने के बावजूद विद्यार्थियों से लिखित में अनिवार्य रैगिंग रोधी वचनबद्धता और संस्थानों से अनुपालन वचनबद्धता प्रस्तुत नहीं की है। भारतीय उद्योग परिसंघ का एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए श्रीलंका पहुंचा है। 15 सदस्यीय दल का नेतृत्व आईटीसी के अध्यक्ष तथा सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष संजीव पुरी कर रहे हैं। 29 जून से 2 जुलाई तक होने वाला यह दौरा श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान आयोजित उच्च स्तरीय व्यापार फोरम के बाद हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा अब और आसान हो गई है। नई दिल्ली स्थित यूएई दूतावास ने यह जानकारी दी है कि भारतीयों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा का विस्तार किया गया है। अब वे भारतीय नागरिक जिनके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया और सिंगापुर का वैध निवास परमिट है, यूएई के सभी प्रवेश बिंदुओं पर वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकते हैं। यह नई सुविधा 13 फरवरी 2025 से लागू की गई है। विश्व स्तर पर भौगोलिक तथा राजनीतिक संघर्ष और व्यापारिक तनाव में कमी के बीच विदेशी निवेशकों ने पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में 13,107 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश 8,915 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इससे पहले मई में 19,860 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो इस वर्ष में अब तक का सर्वाधिक है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी सोमवार 30 जून को सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 83,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 70 अंक की गिरावट है, यह 25,570 के स्तर पर है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2025 आज से लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में शुरू होगा। 13 जुलाई को पुरुष एकल फाइनल के साथ इस प्रतियोगिता का समापन होगा। 2 बार के मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर और 24 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच के अलावा अन्य खिलाड़ी खिताब पर अपना दावा पेश करेंगे। सीन विलियमसन ने शतकीय पारी खेलकर जिम्बाब्वे को बुलवायो टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ फॉलो ऑन खेलने से बचा लिया है। हालांकि टीम रविवार को मैच के दूसरे दिन 216 रन से पिछड़ रही थी। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।